नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करेंगे जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है उस महायुद्ध की जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को मिट्टी में मिला दिया और हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। तो ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि हम आज यहाँ तक पहुँचे कैसे। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस नाजुक शांति की बात करेंगे जो बिखरने वाली थी। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक घटना ने पूरे यूरोप को जंग की आग में झोंक दिया। इसके बाद हम जंग के उस नए और क्रूर तरीके को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे अमेरिका के आने से पूरा खेल पलट गया। और आखिर में हम उस कड़वी विरासत को जानेंगे जो ये जंग पीछे छोड़ गई। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी शांति थी जो इतनी नाजुक थी। सवाल ये है कि आखिर यूरोप एक ऐसी तबाही की तरफ कैसे बढ़ गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, साल था 1914। ऊपर से देखने पर तो सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन सतह के नीचे तनाव बढ़ रहा था। एक तरफ जर्मनी की औद्योगिक ताकत ब्रिटेन की समुद्री बादशाहत को चुनौती दे रही थी, तो दूसरी तरफ बाल्कन में राष्ट्रवाद की आग सुलग रही थी। हर बड़ा साम्राज्य अपने डर और अपनी महत्वाकांक्षाओं के जाल में फंसा हुआ था, और ये सब मिलकर एक विस्फोटक माहौल तैयार कर रहा था। और फिर एक गोली चली जिसने सब कुछ बदल दिया। 28 जून 1914 को साराजेवो में आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिसने बारूद में आग लगा दी। कुछ ही हफ्तों के अंदर देशों के बीच बने सुरक्षा के गठबंधनों का जाल ही उनके लिए फांसी का फंदा बन गया, और पूरा यूरोप एक ऐसी जंग में खिंचता चला गया जिससे बचना नामुमकिन था। तो चिंगारी तो लग चुकी थी, अब देखते हैं कि ये आग फैली कैसे। जैसे एक डोमिनो के गिरने से सारे गिर जाते हैं। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा संकट पूरे महाद्वीप को दो हिस्सों में बांट देता है। देखते ही देखते दुनिया दो खेमों में बट गई। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र यानी एलाइड पावर्स, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस मुख्य थे, और उनके सामने थी केंद्रीय शक्तियां यानी सेंट्रल पावर्स, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन साम्राज्य शामिल थे। अब इस जंग में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब जर्मनी ने एक बेहद आक्रामक चाल चली। उन्होंने सोचा कि फ्रांस को जल्दी से हराने के लिए क्यों ना तटस्थ यानी न्यूट्रल बेल्जियम पर हमला कर दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा जुआ था जिसने न सिर्फ ब्रिटेन को जंग में खींच लिया, बल्कि इस संघर्ष का मिजाज भी तय कर दिया कि ये बहुत ही क्रूर होने वाला है। तो अब तक हमने बात की कि जंग क्यों शुरू हुई। अब बात करते हैं कि ये लड़ी कैसे गई। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई पारंपरिक युद्ध नहीं था। ये तो औद्योगिक पैमाने पर किया जा रहा एक नरसंहार था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। अगर इस जंग की कोई एक पहचान है तो वो है खंदक यानी ट्रेंच वॉरफेयर। सैनिक महीनों तक कीचड़, चूहों और मौत के साए में इन खंदकों में रहते थे और मरते थे। ये एक ऐसा गतिरोध था जहां जमीन के कुछ इंच जीतने के लिए हजारों जानें कुर्बान हो जाती थीं। जरा सोचिए उस युद्ध के मैदान के बारे में। हर तरफ से मशीन गनों की गोलियां बरस रही हैं, दूर से तोप खाने के गोले आकर फट रहे हैं, और फिर अचानक बिना आवाज के जहरीली गैस का खौफ। सैनिकों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। और हाँ, ये लड़ाई सिर्फ यूरोप के कीचड़ भरे मैदानों तक सीमित नहीं थी। ये अफ्रीका के मैदानों से लेकर मध्य पूर्व के रेगिस्तानों और दुनिया भर के समुंदरों में लड़ी जा रही थी। असल मायनों में ये पहला विश्व युद्ध था। कई साल के खूनी संघर्ष के बाद ये जंग एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां कोई भी जीत नहीं रहा था। एक डेडलॉक बन चुका था। और फिर इस कहानी में एक नया मोड़ आया, अटलांटिक के पार से। आइए देखते हैं कि कैसे अमेरिका ने इस जंग का पासा ही पलट दिया। लाखों लोग मारे जा चुके थे और जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये गतिरोध टूटेगा कैसे। और इस सवाल का जवाब मिला 1917 में, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध में एंट्री की। और ये वो पल था जिसने वाकई सब कुछ बदल दिया। अच्छा, तो अमेरिका के आने से हुआ क्या? देखिए, इसका असर बहुत गहरा और फौरन हुआ। मित्र राष्ट्रों को थके हुए सैनिकों की जगह ताजे सैनिक मिले, उन्हें अमेरिका के विशाल औद्योगिक संसाधन मिले, और सबसे बढ़कर उन्हें एक नई उम्मीद मिली। शक्ति का संतुलन पूरी तरह से मित्र राष्ट्रों के पक्ष में झुक गया।
और जैसे ही अमेरिका जंग में कूदा, अंत की शुरुआत हो गई। 1918 आते आते जर्मनी और उसके सहयोगी देश पूरी तरह से थक चुके थे, टूट चुके थे, और आखिरकार 11 नवंबर 1918 को युद्धविराम समझौते पर दस्तखत हुए। 4 साल की भयानक तबाही के बाद बंदूकें आखिरकार शांत हो गईं। जंग तो खत्म हो गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में अब हम सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, इस युद्ध की विरासत पर। एक ऐसी शांति जो गुस्से और नफरत की नींव पर टिकी थी। इस युद्ध की कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लाखों सैनिक मारे गए, पूरी की पूरी पीढ़ियां तबाह हो गईं। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया के 4 बड़े बड़े साम्राज्य, जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, ओटोमन और रूसी, हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन गए। कागजों पर इस जंग का अंत 1919 में हुई वर्साई की संधि यानी ट्रीटी ऑफ वर्साई के साथ हुआ। इसका मकसद दुनिया को फिर से खड़ा करना था और ये पक्का करना था कि ऐसी तबाही दोबारा कभी न हो। लेकिन शांति लाने के बजाय इस संधि ने एक और बड़े संघर्ष के बीज बो दिए। जर्मनी पर जो कठोर शर्तें लगाई गईं, उन्होंने वहां के लोगों में गुस्सा और बदले की भावना भर दी। एक ऐसा गुस्सा जो ठीक एक पीढ़ी बाद दूसरे विश्व युद्ध के रूप में भड़का, जो इससे भी ज्यादा जानलेवा था। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध सिर्फ एक जंग नहीं थी। नहीं, ये मानव इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि कैसे देशों की महत्वाकांक्षाएं और आपसी टकराव पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकते हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर सोचने की जरूरत है। इस महायुद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी क्या थी? खुद वो युद्ध या फिर वो शांति जो उसके बाद आई?